जन्म लिए जॉर्ज ऑरवेल ने भी अपने लेखन के द्वारा साम्राज्यशाही का विरोध किया, उसकी मुखालफत की। यह एक बड़ी बात है और यहाँ उनकी जन्मस्थली है, तो इस स्थली का संरक्षण होना चाहिए। कि जब गांधी जी की प्रतिमा साउथ अफ्रीका में लगी हुई है, वहाँ उनकी पूजा होती है, तो फिर इस देश में जॉर्ज ऑरवेल की पूजा क्यों नहीं हो सकती? गांधी जी की कर्म भूमि रही, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल साहब की ये जन्म धरती रही है। तो क्या योगदान है? मैं से नहीं प्रेजेंट कर सके जैसा इसको होना चाहिए था। ऐसा हुआ कि जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, इसके प्रति विचारधारा सही नहीं बन पाया, या समाज की कमी नहीं तो जिला प्रशासन की भी इसमें कमी है। इस पर क्या? नहीं, इसमें समाज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, समाज तो जगाने पर जगती है, लेकिन इसमें प्रशासन की कमी है कि कभी कभी जैसे कि अभी कोई गार्ड नहीं है, कोई नहीं है, एकदम लावारिस इसको छोड़ा गया है, जबकि ये बिहार सरकार के प्रोटेक्टेड साइट है और इसमें पर्याप्त गार्ड होना चाहिए। सरकार को इसमें पूरा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई कुछ भी बाहर से तो। मैं जानूंगा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के नेता और हमारे अमरिंदर सिंह जी। ये तो सरकार आपकी है सर, थोड़ी सी कड़वा सवाल है मेरा। सरकार आपकी है, क्या आप लोगों ने इस पर क्या विचार किया? क्या इस पर आप लोगों ने? देखिए, स्थानीय होने के नाते जहाँ तक हम देख रहे हैं, शुरू से कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर हुई, लेकिन देख रेख के अभाव में धीरे धीरे इसका डिटेरिएशन होते चला गया। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि इस पर जो एस्बेस्टस लगा हुआ था, जरा आप उधर एक बार कैमरे को घुमाएं, देखें, जंगला खिड़की सब गायब है। यहाँ का लोहा का ग्रिल, हमारे देवप्रिय मुखर्जी भैया कह रहे थे, रोटरी के साथी भी बोल रहे थे, राजू भैया भी खड़े हैं। राजू भैया के पीछे वाला जो पोजीशन है, वहाँ लोहा का आयरन हुआ करता था भैया के, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की स्थिति बदहाल होती चली गई। ऐसा तो नहीं कि बदतर होती चली गई। कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं? बिल्कुल हमको लगता है कुछ लोगों की सोच है कि ये अंग्रेज थे, अंग्रेज के घर में पैदा हुए थे, तो अंग्रेजियत तो चली गई, तो फिर अंग्रेज का ये नाक नक्शा काहे के लिए यहाँ पर रहेगा, इसलिए इनकी प्रतिमा को भी कहीं ना कहीं से डैमेज किया जाता है। वैसे लोगों के लिए हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जब गांधी जी की प्रतिमा साउथ अफ्रीका में लगी हुई है, वहाँ उनकी पूजा होती है, तो फिर इस देश में जॉर्ज ऑरवेल की पूजा क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्रीय खबर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ये आज़ादी के बाद से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो दबे हुए हैं, जिनकी कोई चर्चा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें एक जॉर्ज ऑरवेल भी आते हैं, जिनका हम आज ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक बैनर लगाकर प्रतिमा विहीन, उस व्यक्ति जो प्रतिमा नहीं है, हम एक बैनर पर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और सभी लोग, और एक चंपारण के अंदर महापुरुष प्रतिमा संरक्षण समिति बनी है, जिसका मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते ये दिखाना भी मेरा फर्ज है कि क्या क्या समस्या है और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया जा सके। इसी समय मैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे महापुरुष प्रतिमा संरक्षण समिति के लोग और स्थानीय लोग, ये सभी लोग मिल कर के चाहते हैं कि इस चंपारण के अंदर लगे तमाम महापुरुष की जो प्रतिमा है उनकी संरक्षण हो सके। तो जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह करके उसकी सुनिश्चित करवाने की प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान में आज मना है, हमारे सर यहाँ अरुण सर हैं, ये हमारे डॉक्टर सुशील सर हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए, जानेंगे कि इनका इस देश में क्या योगदान है। बहुत सारे डिप्यूट कर देते हैं कि अंग्रेज थे, हम नहीं मानेंगे, लेकिन इनका इस देश में क्या योगदान रहा। जिन्होंने जिस घर में जन्म लिया, उस घर ही नहीं, उस समाज के लोगों के भी खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और असली देशभक्तों की अगर सूची बनती है, साहित्यकारों की सूची बनती है देशभक्तों की, तो उनका भी नाम देशभक्तों की सूची में रहना चाहिए। अंग्रेज होते हुए, अंग्रेज परिवार में जन्म लेते हुए, अंग्रेजी शासक के पुत्र होते हुए इन्होंने अंग्रेजों का खिलाफत किया था और देशवासियों की मुखालफत की थी। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से हम साथ में जाएंगे और यहाँ की स्थिति से अवगत कराते हुए, जिला प्रशासन से ही नहीं, हमारे पर्यटन मंत्री हैं बिहार सरकार के राजू सिंह जी, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और वहाँ से उनको यहाँ बुलाकर दिखाकर इस पूरे जो व्यवस्था है उसका कायाकल्प कराने का काम करें। किसी भी हम लोग के बीच में है एक राजू भैया हैं,
इनसे भी जानूंगा कि क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे। ये जिला प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जितना भी मोतिहारी में अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है सब पे लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग जॉर्ज अव्वल के टाउन के 13 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन 13 साल पहले तो कुछ ठीक था, इधर बहुत और ज़्यादा जर्जर स्थिति हो गई है। जैसे यहाँ पे इसका यार्ड है, ये सब बहुत बढ़िया था, सब खत्म हो गया। और मेरा एक प्रशासन से ये भी कहना है कि जैसे हर चौक चौराहे पे जो महान पुरुषों का जो प्रतिमा लगी हुई है, उसे क्यों नहीं किसी एक जगह ला के हम लोग उसको लगाएं और उनका जीवनी उस पर लिखे, एक म्यूजियम की तरह एक ही जगह एक ही जगह रहे कि हमारे बच्चे लोग आए और आके उसको पढ़ के समझे कि ये क्या है, ये मूर्ति क्या है, इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया था। अब हर चौक पर है और ना कहीं रंग रोगन हो पाता, ना कहीं कुछ हो पाता है। अभी हमारी समिति ने कुछ तो हम लोग काम शुरू किए हैं, 2-3 जगह हम लोगों ने कुछ क्या किया, कितना करेंगे, तो इसके लिए पूरा हम लोग को तो लोग एक साथ एक मिनट होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या नाम है आपका? जी बोला जाए। गांधी जी पूरा जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफत लड़े और आज़ादी दिलाई। आज़ादी तो खैर सबको मिल गई, गांधी जी भी उसमें इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आज ब्रिटेन में पार्लियामेंट के सामने का जो चौराहा बड़ा सा है उसको पार्लियामेंट स्क्वायर कहते हैं। पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ये है अपनी सोच। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोग जॉर्ज ऑरवेल साहब के जन्म स्थान पे खड़े हैं। इनकी जन्म जो है 1903 और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। इतने छोटे अवसर पर अगर वर्ल्ड के सबसे अच्छे साहित्यकारों में से गिने जाते हैं और हम भाग्यशाली हैं और चंपारण वासी और बिहार वाले गौरवशाली हैं कि इतने बड़े वर्ल्ड लेवल का जो साहित्यकार है, इनका जन्म मोतिहारी के गोपाल साई स्कूल के पास हुआ। और सच कहें तो ये जो हमारे देश में जो आज़ादी की बिगुल फूकी गई थी गांधी जी के द्वारा, उनके समर्थक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेज शासन का सबसे बड़ा विद्रोही अपने साहित्यकारों से। तो ऐसे साहित्यकारों को मैं नमन करता हूं। और आज देखिए कि ये इनका जन्म स्थान कितना विकट रूप में है कि इतनी बड़ी स्थान पड़ा हुआ है। और पूर्व में भी बहुत सारे जैसे विनय बिहारी जी जब कला संस्कृति गांधी जी की कर्म भूमि रही, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल साहब की ये जन्म धरती रही है। तो क्या योगदान है, मैं अरुण सर से जानूंगा। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो मिलेनियम राइटर के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित हैं। अंग्रेजी साहित्य को आकाशीय भव्यता तक पहुंचाने का उनको श्रेय है। एनिमल फॉर्म, 1984, बर्मीज डे इत्यादि उपन्यासों के द्वारा उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने पत्रकारिता भी की और मानवता के हित के लिए जो कुछ साहित्य कर सकता है वह काम उन्होंने किया। जहां गांधी जी ने साम्राज्यवाद को यहाँ से चुनौती दी थी, चंपारण की धरती थे, वहीं यहीं पे जन्म लिए जॉर्ज ऑरवेल ने भी अपने लेखन के द्वारा साम्राज्यशाही का विरोध किया, उसकी मुखालफत की। यह एक बड़ी बात है और यहाँ उनकी जन्मस्थली है, तो इस स्थली का संरक्षण होना चाहिए। साहित्य भेदभाव करना नहीं सिखाता। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज थे, बहुत सारे अंग्रेज हैं जो हमारे लिए आज भी पूज्य हैं। जॉर्ज ऑरवेल भी पूज्य हैं और साहित्य के बहुत बड़े मसीहा के रूप में उनकी जो यह जन्मस्थली है उसका संरक्षण और उसका विस्तार होना चाहिए, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक तीर्थ के रूप में मोतिहारी में जाना जा सके, पहचाना जाए। जिला प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे सर? जिला प्रशासन को इसको संरक्षित करना चाहिए। वैसे ये संरक्षित साइट है तो इसको मेंटेनेंस करना चाहिए। जो टूटी हुई मूर्ति है, जिला प्रशासन के स्थापित मूर्ति जो है, उस मूर्ति को पुनर्स्थापित करना चाहिए। और यहाँ देखिए ये डंडा छड़ वगैरह खोल करके लोग ले गए हैं, भीतर कचरा खाना बना दिया है गंजेड़ियों ने। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, यहाँ पहरेदार लगाना चाहिए और इसको अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक तीर्थ के रूप में डेवलप किया। ये एक बहुत बड़ा ये स्थल बन सकता है, जो बहुत बड़ा इनकम का भी स्रोत हो सकता है। बहुत बड़ा विदेशी लोग यहाँ पर्यटन। आते हैं, आए हैं। पहले भी BBC से टीम आई है यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए और इसको वर्ल्ड लेवल पर उठाया है। अगर यह साइट बढ़िया बन जाता है तो विदेशी साहित्यिक लोग यहाँ आएंगे जानने के लिए कि इतना महान राइटर चंपारण के धाम पे पैदा हुआ था। और यहीं पारिस्थितिकी के अनुसार जहाँ
व्यक्ति का भ्रूण पलता है वहाँ के परिवेश का प्रभाव पड़ता है। जिस परिवेश ने गांधी जी को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, उसी चंपारण के परिवेश ने आरवेल को साम्राज्यशाही का विरोध करने के लिए। देखिए अभी सर ने बहुत बातें बताई और इस समय मैं किशन सर से भी जानूंगा कि सर क्या चाहेंगे जिला प्रशासन से। इसमें तो है कि सबका सहयोग हो और प्रशासन की ओर से भी सहयोग हो, तभी इसको डेवलप किया जा सकता है। क्या नाम हुआ सर? देवप्रिय मुखर्जी, जॉर्ज ऑरवेल कॉमेमोरेटिव कमेटी और पिछले 23 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि ये इनका जो जन्मस्थली है इसका ये दुनिया के टूरिज्म मानचित्र में इसको प्रमुखता से जगह मिले और जगह मिली भी। लोग विदेशों से, देश से, अंग्रेजी साहित्य के जो जानकार है, अंग्रेजी साहित्य के या किसी भी साहित्य के जो प्रेमी हैं, वो ऑलवेज क्वेरी करते हैं यहाँ बहुत कोई आए भी। लेकिन हम लोगों में कमी है कि हम लोग इस ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस जगह को उस हिसाब से नहीं प्रेजेंट कर सके जैसा इसको होना चाहिए था। ऐसा हुआ कि जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, इसके प्रति विचारधारा सही नहीं बन पाया, या समाज की कमी नहीं तो जिला प्रशासन की भी इसमें कमी है। इस पर क्या नहीं, इसमें समाज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, समाज तो जगाने पर जगती है, लेकिन इसमें प्रशासन की कमी है कि कभी कभी जैसे कि अभी कोई गार्ड नहीं है, कोई नहीं है, एकदम लावारिस इसको छोड़ा गया है, जबकि ये बिहार सरकार के प्रोटेक्टेड साइट है और इसमें पर्याप्त गार्ड होना चाहिए। सरकार को इस पर पूरा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई कुछ भी बाहर से तोड़ और सारा कुछ तोड़ के यहाँ जो वेयर हाउस था उसको टोटल ख़त्म हो गया, कुछ लोहा के ही पड़े हुए, वो भी हमको लगता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना में वो भी उठा के लोग ले जाएगा। इनका जॉर्ज ऑरवेल का जो घर है वो भी सब तोड़ ताड़ के, दरवाजा खिड़की सब तोड़ के ले गया। एक बार दिखा दिया जाए, देखिए पूरे एकदम सभी लोगों ने तोड़ करके और व्यस्त इसको कर दिया। घर के अंदर स्मैकर्स का, गांजा और ड्रग्स लेने का जगह, यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है, देखिए बहुत बड़ी समस्या है कि एक जहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए थी देश के प्रति, इनसे जागरूक, वहीं पे एक नशा की प्रेरणा मिल रही है। ये बहुत बड़ी चीज़, हमारे चंपारण के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। मैं जानूंगा, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के नेता और हमारे अमरिंदर सिंह जी। ये तो सरकार आपकी है सर, थोड़ी सी कड़वा सवाल है मेरा, सरकार आपकी है, क्या आप लोगों ने इस पर क्या विचार किया, क्या इस पर आप लोगों ने? देखिए, स्थानीय होने के नाते जहाँ तक हम देख रहे हैं, शुरू से कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर हुई, लेकिन देख रेख के अभाव में धीरे धीरे इसका